नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। आज बात करते हैं राहुल गांधी को नया बंगलो अलॉट होने वाला है और जो कई 3-4 जो बंगले उनको ऑफ़र किए गए हैं, बताया गया है, उसमें से 5 सुनहरी बाग पर मामला फाइनल होता हुआ दिख रहा है। इस तरह की बात हो गई है कि लगभग शायद वो कंफर्म सा है। टाइप 8 बंगला है, चूँकि अब राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है। अब राहुल गांधी को बंगला अलॉट हो रहा है तो इस पे चर्चा क्यों होनी चाहिए? इस पे चर्चा इसलिए होनी चाहिए कि राहुल गांधी को जो 12 तुगलक रोड का बंगला उनके पास था, उसकी भी एक कहानी है, लेकिन उस कहानी को बाद में चर्चा करेंगे। पहले राहुल गांधी ने वो बंगला, जब उनको ये बोला गया कि इसको आप फिर से ले लीजिए, फिर से इसको स्वीकार कर, मतलब इसी में आप रह सकते हैं, इसमें भी, जिसको उन्होंने ये कहते हुए उनके लोगों ने या उन्होंने जो खबरें आ रही हैं उस हिसाब से कि ये उसको इसलिए स्वीकार कर दिया गया कि उसमें वास्तु दोष है। ठीक है, अपनी अपनी मान्यता है कि कोई वास्तु दोष की बात कर सकता है, कोई कुछ और बात कर सकता है। मान्यताओं पर किसी को प्रश्न नहीं करना चाहिए, और प्रश्न अगर आप करते भी हैं तो आपके अपने दायरे का है मामला। लेकिन जब राहुल गांधी की तरफ से या राहुल गांधी के सहयोगी या राहुल गांधी के जो उनका सिस्टम है, उस सिस्टम के हिसाब से बात आती है कि कोई बंगला इसलिए रिजेक्ट किया गया कि उसमें वास्तु दोष था, तो जो लगातार बात करते हैं कि अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, तार्किकता होनी चाहिए, उस तार्किकता पर ही प्रश्न चिन्ह लगता है। तो क्या ये अपने लिए एक नियम है और दूसरे के लिए दूसरा नियम है? तो क्या ये ढोंग उचित है? अब ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि राहुल गांधी ने ही जब भारत वर्ल्ड कप हारा था, तो एक रैली में जब उनसे दर्शकों ने प्रधानमंत्री को लेकर के जब उन्होंने बोला कि क्या बोलते हैं, जब कोई जाए और चुनाव और मैच हारे तो उसको क्या बोलते हैं, जब उन्होंने लोगों से इस तरह का प्रश्न को वॉली किया, उछाला उनकी तरफ, तो उधर से जवाब आया पनौती का। और ये पनौती पूरे कांग्रेस ने फैलाई। सोशल मीडिया पर ये लगातार खबरें आई कि पनौती का मतलब ये होता है बैड वुमेन या खराब जिसका वो हो। अब केवल इतना ही नहीं है, इसके बाद चुनाव हारने के बाद लगातार, जब चुनाव हारे नहीं, जब चुनाव में भाजपा की कम सीट हुई, उसके बाद से एक और नैरेटिव चल रहा है कि प्रधानमंत्री जिससे भी हाथ मिलाते हैं वो हार जाता है चुनाव। तो एक ऐसा राजनीतिक दल, एक ऐसा राजनीतिक विचारधारा जो ये दावा करता है कि वो अंधविश्वास से दूर रहता है, वो लगातार अंधविश्वास फैला रहा है। उसके सारे प्रवक्ता, सारे नेता अंधविश्वास फैला रहे हैं। महात्मा गांधी ने भी 1934 में एक इसी तरह का अंधविश्वास की बात की थी, जब वहाँ अर्थक्वेक आया था बिहार में, जिसको रविंद्रनाथ टैगोर ने जिसकी आलोचना की थी। वो पुरानी बात है, मैंने इसको सिर्फ मेंशन इसलिए किया कि बहुत बार राहुल गांधी महात्मा गांधी को कोट करते हैं और अपनी जो लीगेसी है उसको, कांग्रेस की लीगेसी जो है वो उसमें महात्मा गांधी को भी शामिल करते हैं। हालांकि महात्मा गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बहुत बार कोट करते हैं, लेकिन मैं 2 उदाहरण दे रहा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये जो शुभ और अशुभ का फंडा है, उसमें वो जो धर्म सम्मत है, जो परंपरा सम्मत है, उसको फॉलो तो करते हैं, लेकिन जो ये कहा जाता है कि ये अनुचित है, ऐसा नहीं करना चाहिए, उस पर उनका विश्वास नहीं है। दूसरा उदाहरण,
इसमें बहुत सारे उदाहरण, प्रधानमंत्री को लेकर के बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं, उनके नॉमिनेशन को लेकर के कि इस समय नहीं करना चाहिए, इस समय नहीं करना चाहिए, शाम नहीं, सुबह नहीं, बहुत सारा मसला। दूसरा उदाहरण है योगी आदित्यनाथ का। ये एक बहुत बड़ा अंधविश्वास है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर नोएडा की यात्रा करता है तो उसकी कुर्सी चली जाती है। बहुत सारे उदाहरण आते हैं, उसमें मायावती का नाम है, उसमें राजनाथ सिंह का नाम है, उसमें अखिलेश यादव, उसमें मुलायम सिंह जैसे कई नेताओं का, अखिलेश का भी है। वो चुनाव के आखिरी समय में गए थे तो चुनाव हार गए थे। खैर, लेकिन योगी आदित्यनाथ मुझे लगता है कि लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा बार आ चुके हैं नोएडा, गौतम बुद्ध नगर। लेकिन इनको, भाजपा को दकियानूसी पार्टी, गाय गोबर गोमूत्र वाली पार्टी कहा जाता है। मैं एक और रेशनलिस्ट उसकी बात करता हूँ। 2014 में एक रैली में स्टालिन जो हैं वो सिर्फ राहु कालम देख करके देर से पहुँचे थे, लगभग 1 घंटा, और ये वहाँ के अखबारों में छपा था। अब मैं जो बात कह रहा हूँ कि राहुल गांधी की तरफ से, राहुल गांधी के सलाहकार या उनकी जो टीम है, अगर ये मान भी लिया जाए कि राहुल गांधी नहीं है, राहुल गांधी ऐसा नहीं था, हालांकि जो खबरें आई हैं उसमें ये बोला गया है कि वो वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं था, इसलिए राहुल गांधी वहाँ नहीं जाना चाहते। अब 2 चीज़ें हो गई, प्रधानमंत्री को पनौती बोला जाना, प्रधानमंत्री को हाथ मिलाने से। अब फिर वापस आते हैं, तो क्या राहुल गांधी सिर्फ दाढ़ी इसलिए बढ़ा रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम इन दिनों ये आवश्यक हो गया है कि आपको आपकी दाढ़ी होनी चाहिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे टर्म में हैं, वो दाढ़ी वाले हैं, तो क्या ऐसा राहुल गांधी, चूँकि जब वो न्याय यात्रा के बाद से उन्होंने क्लीन शेव नहीं किया है, सामान्यतः वो क्लीन शेव रहने वाले व्यक्ति हैं, वो क्लीन शेव नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि वो रेगुलर हर रोज़ शेव करने वाले हैं, लेकिन वो क्लीन शेव ही रहते हैं, बियर्ड ट्रिम नहीं कराते थे। अब वो लगातार बियर्ड्स ही रखते हैं और बियर्ड को ट्रिम कराते हैं। तो क्या ये अंधविश्वास है? एक और मसला है, वो टी शर्ट पहनते हैं, आने लगे हैं आजकल, ज़्यादातर समय वो टी शर्ट पहनते हैं। तो क्या ये जो उनकी भारत जोड़ो यात्रा की सफलता, जो कांग्रेस कहती है कि वो सफल यात्रा थी जिसने भारतीय राजनीति का इतिहास बदल दिया, ये कांग्रेस का दावा है। तो क्या वो जो टी शर्ट लगातार पहन रहे हैं, संसद में भी टी शर्ट पहन के आते हैं, सफ़ेद टी शर्ट पहन करके आते हैं, क्या ये भी एक सुपरस्टिशन का हिस्सा है कि इससे उनका दिन बेहतर गुजरेगा? और जब वो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर भाषण दिया था तो उसमें उनकी बड़ी किरकिरी हुई थी, उनको जिस तरह से उनका भाषण का बहुत बड़ा हिस्सा एक्सपंज कर दिया गया था, जिस तरह से वो हिंदुओं को उन्होंने हिंसक बताया था, उसके बाद उनकी चारों तरफ बड़ी किरकिरी हुई थी और बोला गया था कि आज तक नेता प्रतिपक्ष इस तरह की भाषा का कभी इस्तेमाल नहीं किया। अब ये जो मामला है पूरा का पूरा, सारी की सारी चीज़ें, इसको राहुल गांधी किस तरह से देखते हैं? क्या उनकी इसको लेकर के उनका अप्रोच है? क्या वो या उनकी पार्टी अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग नियम कानून बनाती है या अलग अलग दृष्टिकोण होता है? नरेंद्र दाभोलकर के सहयोगियों ने 2013 में उनसे मुलाकात करके इस पर एक कानून बनाने की बात की थी, सुपरस्टिशन को लेकर के।
चूँकि उस समय महाराष्ट्र की असेंबली ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया था कि सुपरस्टिशन को लेकर के, तो और उस आंदोलन को जो नरेंद्र दाभोलकर चला रहे थे बाद, तो उनके सहयोगियों ने और उनकी पुत्री जो हैं वो उन सब ने मिलकर राहुल गांधी से मुलाकात की थी और राहुल गांधी से ये रिक्वेस्ट किया था कि सुपर स्टेशन पर एक कानून ले आना चाहिए, और ये उसके बाद हो नहीं पाया। और ये कानून केंद्र में भी ले आने की बात कही थी, और एक सांसद ने तो ये भी बोला था कि वो जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की बैठक है उसमें भी इस मामले को उठाएंगे और लेके आएंगे। तो ये एक बड़ा मसला था, लेकिन जो एक्शंस हैं या जो कार्य पद्धति है वो चाहे कांग्रेस की हो, चाहे राहुल गांधी की हो, चाहे उनके परिवार लोगों की हो, उसमें वो विरोधाभास दिखता है। वो दूसरों को तो रैशनल होने की बात करते हैं, दूसरों को वो ऐसी बात करते हैं जहाँ पर आप जो ये सुपरस्टिशन है इसको छोड़ने की बात करते हैं, लेकिन खुद अंदर खाने वो इसको मानते हैं, स्वीकार करते हैं और उसको फॉलो करते हैं। तो ये जो विरोधाभास है ये राहुल गांधी का हर क्षेत्र में है, ये उनकी राजनीति में है। वो खुद झूठ बोलते हैं, दूसरों को दूसरों को झूठा कहते हैं। वो खुद संविधान के खिलाफ बोलते हैं, संविधान तोड़ने की बात कर रहे होते हैं, दूसरों के बारे में बोलते हैं कि वो संविधान ख़त्म कर देगा। उनकी पार्टी आरक्षण के खिलाफ रही है, दूसरों को आरक्षण ख़त्म करने की बात करते हैं। वो खुद सुपरस्टिशियस चीज़ों को फॉलो करते हैं, दूसरों को कहते हैं कि दूसरा अंधविश्वासी है, इर्रेशनल है। अब खुद अपने आप को रैशनल होने की बात करते हैं। अब चूँकि उनको नया ऑप्शन मिल गया है, अब वो 5 सुनहरी बाग जो है वहाँ शिफ्ट करेंगे। तो क्या वहाँ शिफ्ट होने से पहले पूरा का पूरा वास्तु विशेषज्ञ उसको देख के जाएंगे, या ऐसा तो नहीं कि उनसे पहले प्रियंका गांधी वहाँ हो कर के गई और वो यही देखने गई थी कि वहाँ पर कोई वास्तु दोष तो नहीं है, और अगर कोई वास्तु दोष है तो इसको भी रिजेक्ट किया जाए या वास्तु दोष का निवारण किया जाए। इसलिए कि राहुल गांधी से पहले वहाँ पर प्रियंका गांधी हो करके आ गई हैं। ये भी बात हो सकती है कि उसमें क्या चेंजेस कराने हैं, चूँकि लीडर ऑफ अपोजिशन है तो बहुत सारे उसमें फेरबदल की ज़रूरत होगी। वहाँ पर उनका एक ऑफिस का सिस्टम व्यवस्थित करना होगा, वो सारी चीज़ें भी होंगी, उसको नकारा नहीं जा रहा है। लेकिन क्या जिस तरह से 12 तुगलक रोड के बंगलों को नकारा गया है, क्या वैसा ही इसमें नहीं, यहाँ वास्तु के कारण नहीं हो सकता है? अब सबको मालूम है कि जब उनको गुजरात के एक कोर्ट ने 2 साल की सज़ा सुनाई थी, उसके बाद उनकी सदस्यता चली गई थी, तो उनको घर खाली करना पड़ा था। बाद में उनको जब सदस्यता उनकी सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दी तो वो फिर उनको घर अलॉट हो गया। लेकिन अगर उस बंगलों से राजनीतिक यात्रा राहुल गांधी की देखी जाए तो वो बहुत अच्छी नहीं थी। तो क्या ये सब विचार के बाद वो अपना तुगलक रोड का जो घर है उसको छोड़ करके वो 5 सुनहरी बाग में शिफ्ट होना चाहते हैं? क्या इस विश्वास के साथ इस अंधविश्वास के साथ वो अपनी अगली चुनावी यात्रा शुरू करेंगे? आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, अड्डा पर आइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमें पहुँचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।